प्रणाम सुंदर साथ जी। आप भक्त श्री राजी महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, वर्णन किया अर्श का। परम धाम की एक एक चीज का यहाँ की भाषा में, यहाँ के शब्दों में विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया। सो सब हिसाब अर्श की, तो वो सारा वर्णन अर्श के हिसाब से कर दिया। हम वो सारे हिसाब को यहाँ के शब्दों में, यहाँ की गिनती में, यहाँ के मेजरमेंट में देखने लगे, तो फिर वो बेहद कैसे रह जाएगा? वो तो बेहद है, जिसकी कोई हद न हो, बेशुमार, जिसके कोई शुमार यानी कि नाप न हो, हिसाब में न आवे, वो बेशुमार है। हिसाब में न आवे वो बेहद है। ऐसे अर्श को धनी ने यहाँ पे, यहाँ के शब्दों से, यहाँ के नाप तोल से वर्णन कर दिया, ताकि हमारी बुद्धि में आ सके। बुद्धि तो हमारी यहाँ की है, और हम यहाँ के हिसाब से अर्श की चीजों को नापने और तोलने लगे, और यही तो हमारी हंसी है कि हम उसका रस पीने की बजाय, उसका सुख लेने के बजाय हम उसकी गिनती में पड़ गए। अरे यहाँ के इस ब्रह्मांड के दूरी का अभी तक नाप नहीं निकल पाया। जो हद का है, इस ब्रह्मांड को तो हम हद का ब्रह्मांड कहते हैं। अब इस हद की ब्रह्मांड की दूरियों का पता नहीं चला कि कितना बड़ा इस हद का ब्रह्मांड है, पर हम अर्श को दूरियों में नाप रहे। यहाँ की दूरी के लिए सबसे बड़ा नाप है प्रकाश वर्ष। प्रकाश की किरण एक साल में जितनी दूरी तय कर सकती है, उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष कह दिया। और सूर्य यहां से ऐसे कई करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। उससे भी आगे कई तारे हैं, उससे भी आगे नक्षत्र है, उनसे भी आगे निहारिकाएं है, धूम्रकेतु है, उनसे भी आगे ब्रह्मांड फैला हुआ है। पता नहीं कितने प्रकाश वर्ष दूर तक एक हद का ब्रह्मांड फैला है, और हम अर्श की दूरियों को अपने मेजरमेंट में, अपने नाप से नापने लगे। ठीक है, धनी ने वाणी में इन चीजों का वर्णन कर दिया कि मंदिर
एक एक मंदिर इतने हाथ का लंबा और चौड़ा है, और हमने हाथ का नाप लिया 1.5 फुट। 100 मंदिर का चौड़ा तो 150 फुट का चौड़ा कर दिया हमने, एक एक मंदिर की ऊंचाई 100 हाथ की तो 150 फुट की ऊंचाई। ओहो हद हो गई, हम तो उसी में उलझ गए कि इतना बड़ा 150 फुट, क्या बात कर रहे भाई। ये अर्श का नाप है, वहां के एक कोस का नाप करोड़ों कोस के बराबर हो सकता है, लाखों कोस के हिसाब से हो सकता है। हमने तो कंठस्थ कर लिया कि पुखराज जी जमुना जी से निकलकर 4.5 लाख कोस की दूरी पर आकर फिर मुड़ जाती है, 9 लाख कोस आगे चलकर फिर मुड़ जाती है, और 4.5 लाख कोस चलकर फिर और कोसर में समा जाती है। हम सारी चीजों को अंक में, गणित में, हिसाब में गिनने लग गए, जबकि बार बार प्रीतम कह रहे कि बेसुमार को लाए सुमार में। वो बेसुमार है, अनहद है। वहां की दूरियों को हमें नाप के क्या करना है, हमें उन चीजों को कंठस्थ करके क्या करना है कि पुखराज से चलकर जमुना जी कितनी दूरी पर जाके मुड़ जाती है, और फिर कितनी दूरी पर चलकर हौज कोसर की ओर मुड़ जाती है। क्यों नापना है? बस हमें ये बात समझ में आ गई कि जमुना जी पुखराज से निकलती है, रंग महल से सामने से होकर हौज कोसर में समा जाती है। यही हमारी फांसी है, हमको डारे इल्मो, फांसी करी रूहन पर दे इलम बेशक, बेशक इलम देकर हम पर फांसी कर रहे हैं, और हम इतने खुश होकर इस इलम को कंठस्थ करके रट्टा लगा लगा कर ये मानने लगे कि मैं तो जागृत हो गई, मुझे अर्श के सारे नाप कंठस्थ हो गए। अर्श की दूरियों की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब जो चीज हमने दिल में ले ली, हम उसी पल उसी जगह पे अपने आप को पाते हैं। दूरियां, नजदीकियां, ये तो इस संसार का विषय है। जहां आत्म स्वरूप से हमें विहार करना है, वहां क्या दूरियां, क्या नजदीकियां। जो चीज आपने दिल में ले ली, उसी पल उस चीज आपके नजरों के सामने, आप स्वयं को वहीं पे खड़े पा रहे। अर्श में सुखपाल कोई हमारी यात्रा का साधन नहीं है। अभी छठी बोम सुखपाल के बातें चल रही थी। सुखपाल एक यहाँ का जैसे विमान है, वैसा साधन नहीं है कि चलो हम सुखपाल में बैठकर जहां चलना है वहीं पे पहुंच जाएंगे। कितना भी दूरी क्यों, चलना थोड़ी है, मतलब सुखपाल में बैठकर चलना है, फटाक से पहुंच जाएंगे। सुखपाल ये दूरियां कम करने के लिए या कहीं पहुंचने के लिए सुखपाल नहीं है। सुखपाल तो मेरे प्रीतम के संग बैठकर आसमान की ऊंचाइयों में सैर करने के लिए।
कभी सुखपाल पे बैठकर आसमान की ऊंचाइयों की सैर करते हैं, कभी पशु पंछियों के ऊपर बैठकर आसमान की ऊंचाइयों की सैर करते। ये तो सुख है हमारे अर्श की। ये कोई दूरियां काटने के लिए नहीं है। बड़ी रांग हो गई तो क्या वहीं पे परमधाम की बॉर्डर आ गई? वहीं से हम प्रवेश कर जाते हैं परमधाम में? वहां हद हो गई। ये बेहद की अनुभूति हमारे दिल के भीतर लानी। प्रीतम हमें यही बात समझा रहे हैं। वर्णन किया अर्श का, जो सब हिसाब अर्श के, वो अर्श के हिसाब को दिल में बसाना है, यहाँ के हिसाब से नहीं। एक थोड़ा सा हमारे दिल के भीतर बात समझ में आ जाए, इस वास्ते क्या अंक रख दिए, हम तो उसी में उलझ गए। उसी अंकों को कंठस्थ करने लग गए और कुछ याद रह गया तो अपने आप को जागृत मानने लगे। ये हमारी हंसी है। जगना तो इश्क से है। जब तक इश्क दिल में ना आया कैसे जगाओगे? मारिफत देवे इश्क, इश्के होवे दीदार। इश्क से दीदार होंगे। इश्के मिलिए हक सो, इश्के खुले द्वार। इश्क से दरवाजे खुलेंगे, इश्क से प्रीतम को मिलेंगे, इश्क से अर्श की पहचान होगी, इश्क से मारिफत मेरे प्रीतम के दिल की पहचान। जहां इश्क है वहां इल्म का कोई काम ही नहीं। बेशक इल्म देकर धनी हमारी हंसी करवा रहे कि तू डूब जाए इस इल्म में। इश्क की मस्ती कब चढ़ेगी? यदि इल्म के चक्कर में फंस गए, इश्क से दूर होते चले। हमें तो प्रीतम से काम है, हमारा मतलब तो प्रीतम से है। हमारे मतलब अर्श की इन नियामतों की दूरियां, कितनी बड़ाई, सुंदरता, विशालता, इससे हमारे मतलब थोड़ी है। वो हमारे खिलवत के स्थान है। बस खिलवत की लीला के लिए वो सब चीजें है। हमें उसकी विशालता से मतलब नहीं है। हमें तो वहां प्रीतम के संग हमने क्या लीलाएं की, इससे मतलब है। ये बात धनी जी हमें यहाँ खेल में बता रहे। गैब खिलवत जाहिर जो हुई, एक खिलवत जाहिर कर रहे और हम हकीकत में डूब रहे। डूबना खिलवत में है और डूब रहे हैं हकीकत में। सुख खिलवत के लेने हैं, डूब हकीकत में रहे। हकीकत में ही हमारा खिलवत खाना है। उस खिलवत की लज्जत दिल में बसानी है। वर्णन किया अर्श का, सो सब हिसाब अर्श के। अर्श के हिसाब से इन चीजों का वर्णन कर दिया, लेकिन रूह की नजर अर्श में ऐसी है कि दुनिया भी नजदीक किया है। जो चीज दिल में ले ली वहीं पे अपनी सूरत, अपनी चाहत, अपनी नजर तुरंत उसी पल हम स्वयं को पा लेते हैं। इतनी नजदीकी हो जाती है।
दूरियां तुरंत मिट जाती। जैसे यहाँ पे आप अपने वतन से कितने भी दूर क्यों न हो, अपने वतन को याद कर लो। एक पलक के अंदर आप अपने आप को अपने निज घर में पा लेते हो। मधुबन यहां से दूर अमेरिका चली गई, वर्षाबेन यहां से दूर अमेरिका चली गई। याद कर लो अपने घर को। एक पल में आप अपने आप को अपने घर में पालो। ओके, दूरियां थोड़ी है। बस यहाँ पे वो बातें हमारी स्मृति में आ जाती है। अर्श में हम वहीं पे अपने आप को पहुंचा देते हैं, बस उसी पलक। इतनी दूरियां, और हम उसी को, ये जो नाप लिख दिया इलम, और इलम में हम अपने आप को इस तरह से डुबो दिए कि हम गिनती करते रह गए। वर्णन किया अर्श का, सो सब हिसाब अर्श के। अब जरा दिल में बात बिठा लो कि ये जो सारे आंक है वो अर्श के हिसाब से है, इस दुनिया के हिसाब से नहीं। यहाँ का गणित वहां पे नहीं चलता, यहाँ का गुणांक वहां पे नहीं चलता। हमने तो हिसाब लगा दिया, एक हाथ माने 1.5 फुट, और 100 हाथ का मंदिर है, 150 फुट का मंदिर है। एक कोस माने 1.5 या 2 माइल, गिनती कर लिया 4.5 लाख कोस दूरी है, मतलब कि 6 लाख किलोमीटर जितनी दूरी होगी। यहाँ का हिसाब हो गया ना। सुंदर साक्षी, बेशुमार, बेहद, उसको सिर्फ और सिर्फ हमें समझने के लिए, समझाने के लिए, जैसे हम यहाँ पे एक छोटे से कागज के अंदर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना लेते हैं, तो वो हिसाब से फिर लिखेंगे भी 1 इंच बराबर 10 किलोमीटर। अब नाप लो उस हिसाब से कि 1 इंच बराबर 100 किलोमीटर की 1000 किलोमीटर। अब नाप लो। यहाँ तो ये भी नहीं हो सकता अर्श में, तो क्योंकि अर्श का कोई अंत है ही नहीं, कोई शुमार, कोई हद है ही नहीं। वो बातें धनी यहाँ पर लेकर आए, सिर्फ और सिर्फ हम रूहों को दिल में बस जाए, इस वास्ते वो शोभा को दिल में बसाना है, उस लीला को दिल में बसाना है। और इस वास्ते धनी यहाँ पे वर्णन कर दिया, और उस सब नाप अर्श के हिसाब से है। गिनती सो भी अर्श की, ये बातें मोमिना समझेंगे। ये गिनती है वो भी अर्श की है, यहाँ के हिसाब से नहीं है। इन बातों को अर्श की रूहें समझ जाएगी। ये सब गिनती कर रखी है, तो वो अर्श के हिसाब से कर रखी है, यहाँ के हिसाब से नहीं। यहाँ की गिनती, यहाँ के कैलकुलेटर से वो काम नहीं चलने वाला। हमें तो बेशुमार में डूब जाना, अर्श के सुखों को दिल में बसा लेना। गिनती सो भी अर्श की, ये सारी गिनती, सारे अंक जो बताए गए हैं वो अर्श के है, परमधाम के है। हमें उन अंकों में यहाँ के हिसाब से उसको जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं है। ये बात परमधाम की रूहें जाने, और कौन जान सकता। जिनकी नजर अर्श में,
जो अर्श के इन सारे नजारों को जानते हैं, जो अर्श के इन नजारों को देख रहे हैं अभी, वो जानते हैं कि अर्श के इन सुखों में क्या है। ये कौन से गणित बताए हैं प्रीतम? बस एक इलम से, इन गिनतियों से, इन अंकों से बाहर निकलकर मुझे तो मेरे प्यार पे मतलब है, मुझे इश्क से मतलब है, प्रीतम के इश्क में डूबना है। ये जिन हांसी कराओ तुम मोमिनो, ये हांसी मत करा। प्रीतम के प्यार में हमें डूब जाना है। या पहाड़ या तिनका, सो सब चीज विद आत्मा। अर्श की नेमतें क्या है? या पहाड़ या तिनका। अर्श की पहाड़ कह दी तो माना कि बड़ी बातें, बड़ी मोहलाते। जैसे पुखराज को पहाड़ कह दिया, मानिक को पहाड़ कह दिया, पहाड़ थोड़ी है, बड़ी मोहलाते है। तो कहते हैं या पहाड़ या तिनका। वो कोई अर्श में स्थूल थोड़ी है, वो कोई जड़ थोड़ी, ईट माटी पत्थर चुने से बनी हुई चीज थोड़ी है। वो तो नूर ही नूर है। और नूर क्या है? मेरे प्रीतम के अंग का ही तो जहूर है नूर। वो सारी चीजें आत्म स्वरूप है। मारिफत मेरे प्रीतम, उनके दिल के अंदर जितना भी लीलाएं भरी हुई थी, वो सारी व्यक्त हो गई। वो हकीकत है। तो सारी हकीकत आत्म स्वरूप है। अर्श के मोहलाते हो, अर्श के जल चीनी वायु आकाश तेज हो, अर्श के बाग बगीचे पशु पंछी खुली खुशहाली जवेरों की पुतलियां नहरें, कोई भी चीज क्यों ना हो, हर चीज आत्म स्वरूप है। हर चीज मेरे प्रीतम के अंग का नूर है। और नूर क्या है? चेतनता। नूर के गुण ही तो चेतनता के है। नूर के गुण है कोमलता, चेतनता, प्रकाशितता, आकर्षितता, खुशबू। यही तो गुण है। तो हर अर्श की हर चीज आत्म स्वरूप है। वो कोई जड़ नहीं है। यदि जड़ होवे तो हम उसका वर्णन भी कर ले। दीवारें दीवारें थोड़ी है वहां पे किसी भी तरह की। दीवारें नूर है और हम उसके बीच से भी प्रसार हो सकते हैं। और फिर भी वो अनंत कोश ऊंचाई, अनंत मंदिरें, अनंत भौम की ऊंचाई उनकी हमें नजरों में आती है। जैसे आप देखना चाहोगे इतनी ऊंचाई है। वो बेशुमार है। आप 2000 भूम की ऊंचाई देखना चाहे 2000 है। यदि आप 12,000 भूम ऊंचाई देखना चाहे तो 12,000 भूम ऊंचाई। आप क्या देखना चाहते? वो स्थूल या जड़ नहीं है। अब उसे कैसे अंक गणित में आप लाओगे? कैसे किसी किसी एक अंक के अंदर आप उसको बांध दोगे कि इतना ही है? अरे वो अनंत अनंत लीलाएं
भरी पड़ी है, या पहाड़ या तिनका। तिनका माने एक छोटा सा वहां का टुकड़ा। सारे चेतन, सारे आत्मस्वरूप है। और इस वास्ते तो धनी ने कहा कि किसी पेड़ का एक पत्ता भी गिरता नहीं, किसी पंखी का पर गिरता नहीं, क्योंकि वो चेतनता से भरा पड़ा है, वो नूर है, वो प्रीतम का ही स्वरूप है, वो आत्म है। अर्श के अंदर न तो सोने चांदी हीरे मोती जवेरातों की कोई आवश्यकता नहीं है, न है वहां पे ऐसी कोई बात। हीरे मोती वहां नहीं है। हम किस पत्थर को हीरे मोती कह रहे हैं? वो जड़ वहां पे है। यहाँ के हीरे मोती अर्श में कैसे हो सकते हैं? ये तो पत्थर है, यहाँ के कठिन पत्थर को, कार्बन के घन स्वरूप को यहाँ पे हीरा कह दिया हमने। अर्श में हीरे थोड़ी है, अरे वो तो नूर की चमकार है, वो नूर ही स्वयं चमक रहा है। और उस नूर की चमक इतनी तेज है क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। उसको प्रकाशित होने के लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पे हर चीज को प्रकाशित होने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, या कोई और प्रकाश की आवश्यकता है। अर्श में वैसा नहीं है। अर्श की हर चीज स्वयं ही प्रकाशित है, और इस वास्ते उसके प्रकाश को हीरे मोती माणिक के रूप में जैसे आप देखना चाहते हो वैसे उसके रंग, वैसे उसकी चमक नजर आ रही है। और कौन सा शब्द प्रीतम बतावे, इसलिए यहाँ के इन कीमती पत्थरों का शब्द बता दिया ताकि आपकी नजरों में वो बात आ सके। अनंत रंग की वहां पे लीला, वो अनंत रंग वहां पे तो पेंट करने की जरूरत नहीं है। वो रंग कहाँ से आ रहे हैं? तो प्रतिबिंबित हो रहे हैं। अरे आसमान में यहाँ पे हमें मेघ धनुष दिख रहा है, कई रंग की तो वहां पे किरणें नजर आ रही है, तो कौन सा पेंट किया हुआ है आसमान में? हम जड़ता से पकड़ते हैं, चेतनता को हम जड़ में ढूंढ रहे हैं। वो जड़ नहीं है, वो आत्म स्वरूप है। या पहाड़ हो या तिनका, अर्श के गुण भी चेतन, जल भी चेतन, वायु भी चेतन, जिमी भी चेतन। अर्श का जल नूरमयी है। और इसीलिए तो जब हम जमुना जी के अंदर जाते हैं, जमुना जी के जल के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं, तो वो जल, आप चाहे तो वो जल रहता है, आप चाहे तो वो आपको भिगोएगा, आप नहीं चाहेंगे तो आप जल के ऊपर तैर चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सरक सकते हैं। इतनी कोमलता है उस जल, इतनी सुगंधिता नरमाई है। अर्श की जब रेती में हम चलते हैं तो वो रेती घुटनों तक अंदर दब जाती है, क्योंकि वो चेतन रेती है। और वो चेतन रेती जानती है कि मेरी अर्श की रूहें जब मेरे पर कदम रख दे तो मैं इतनी नरम हो जाऊं कि उनके पांव में कहीं चुभे नहीं। ये चेतनता है। अर्श की हर चीज आत्म स्वरूप है। मेरे प्रीतम का नूर ही तो वो स्वरूप धारण करके खड़ा है। और वो स्वरूप की क्या आवश्यकता है? तो मेरे संग खिलवत के लिए उन स्वरूप की आवश्यकता पड़ गई, और इस वास्ते वो खड़ा हो गई वहां पे।
जैसे रूह ने दिल में चाहत कर ली, और रूह के दिल में चाहत आएगी कहां से? मेरे प्रीतम के दिल में। यही तो वाहिदत है। कहीं से भी नजर करो, सेंटर में राजी की है। उनके दिल के अंदर हम रूहों के संग प्यार, मोहब्बत, इश्क, खिलवत की लीला जैसे ही उन्होंने दिल में ले ली, हमारे दिल में वो चाहत आ गई, और तुरंत ही हम अपने आप को प्रीतम के संग वहीं पे पा लेते हैं। वो हमारा खिलवत खाना हो गया, वहीं पे हमारी खिलवत की लीलाएं शुरू हो गई। और वहां की शोभा कैसी है? तो चित्त चाही, जैसे आप चित्त में चाहोगे, अरे चित्त में चाहोगे उससे पहले वो शोभा वैसी ही बन जाती, क्योंकि आपके चित्त में आने से पहले तो प्रीतम ने अपने चित्त में ले लिया है, और वो नूर वैसे ही स्वरूप धारण कर रहा है। वो कौन सी जड़ चीजें है वहां पे कि जो जैसी है वैसे की वैसी ही रहेगी? ना, हर चीज जैसे आप चाहोगे वैसी लंबी, वैसी चौड़ी, वैसी ऊंचाई, वैसी गहराई, हर चीज आपकी चाहत के मुताबिक है। फिर चाहत कहाँ किसकी है? प्रीतम की। और चाहत क्यों है? इश्क की लीला के वास्ते वो रिजाते है, ये उनकी आशिकी है, ये मेरे प्रीतम की आशिकी, जो हमें अर्श में कभी समझ में ना आई। और यहाँ भी हम फिर एक बेशक इल्म में उलझकर उसी बात को पुनरावृत्ति कर रहे हैं। हम जड़ता से अर्श को देखने लगे, ऐसे माहौल है, ऐसे दीवारें है, ऐसे पाल है, ऐसी शोभा है, ऐसा है, ऐसा है, बस स्थूल मान लिया हमने। वर्णन तो तब होगा जब कोई बात स्थूल हो। जो चीज चेतन है उसका वर्णन कैसे होगा? क्योंकि चेतन पल पल बदलता रहता है। जैसे चित्त में आएगी वैसे ही, और चित्त में तो कई प्रकार की शोभा की चाहतें बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, और वैसी ही वो शोभा बनती जाती है। वहां कोई चीज न संवारने की आवश्यकता है, न कोई बनाने की आवश्यकता है, न कड़िए है वहां पे, न कोई सोनार है, न वस्त्र, न आभूषण, किसी भी चीज को बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक एक चीज का खुलासा करके धनी हमें साफ कर दिया। अब तो दिल में बात बस जानी चाहिए। अब हमें उस खिलवत में डूबना है, उस लीला में डूबना है। और हम हैं कि गिनती में, ये गिनती सो भी अर्श की, यहाँ की गिनती नहीं है। अब कर लो गिनती, या पहाड़ या तिनका, हर चीज आत्म स्वरूप, हर चीज नूर की, हर चीज आपको रिझाने के वास्ते है। हर चीज मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम का स्वरूप है। लेकिन नूर तो उनका ही तो जहूर है। नूर है क्या? नूर का एक शब्द कहना है तो नूर मेरे प्रीतम ही नूर है, और उनके ही दिल का नूर का पसारा पूरा अर्श है। अब देखने की दृष्टि, नजर बदल लो। कैसे? अर्श का नजारा हमारे दिल के अंदर आए, और अधिक आनंद हमें मिलेगा, और अधिक सुख हमें मिलेगा। या पहाड़ या तिनका, सो सब चीज विद आत्म।
अर्श की हर चीज आत्म स्वरूप है और आत्म वहां की चेतन है, नूर है, सुगंधित है, बेसुमार है, बेहद है, अनहद है, विशाल है। अब कर लो गिनती। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें आवश्यकता क्या है। हमें सुख लेना है कि हमें उसके हिसाब रखना है। मैंने एक दृष्टांत दिया था 2 दिन पहले कि पुष्प बहुत सुंदर हो, अनंत रंगों से उसकी पंखुड़ियां रंगी हुई हो, जब मधुमक्खी आती है तो उसे वो सुंदर पंखुड़ियां आकर्षित नहीं करती, उसकी कोमलता उसे आकर्षित नहीं करती, उसे तो उस रस को पीना है और वो रस को ही पीने लग जाती है। इतनी कोमल पंखुड़ियां और रंग बिरंगी पंखुड़ियां, उसे कोई मतलब नहीं है। और यदि कोई मधुमक्खी उन पंखुड़ियों के ऊपर, पंखुड़ियों के अंदर रस ढूंढना शुरू कर देगी तो वो उसकी फांसी है। बस फांसी जिन कराओ कोई। अर्श की रूहें इन बातों को समझ जाएगी। अर्श का सारा नजारा आत्म स्वरूप है, अर्श की सारी चीज आत्म स्वरूप है और आत्म स्वरूप मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है। वो नूर है और मेरे प्रीतम मुझे रिझाने के वास्ते ही वो अनंत स्वरूप धारण करके खड़े हैं। वो आशिकी है मेरे प्रीतम। बस इतनी सी बात दिल में आ गई, इतनी सी बात समझ में आ गई, पूरा अर्श आपकी समझ में आ जाएगा। सब देत देखाई जाहिर, जो देखिए माहे चश्मा। जो देखिए माहे चश्म, आप दिल में जैसा देखना चाहते हैं सब देत देखाई जाहिर, उसी पल वो चीज वहीं पे वैसी ही दिखाई देने लग जाती है। एकदम साफ कर दिया धनी ने बात को। सब देत दिखाई जाहिर, हर चीज वैसी ही दिखाई देती है ज्यों, माने कि जैसे देखना चाहते हो आप। माहे चश्म, अपने दिल के भीतर आप जैसा देखना चाहते हो वैसे ही हर चीज आपको नजर आ जाती है। वो कोई स्थूल है ही नहीं, चेतनता से भरी हुई है, तो वैसे ही नजर आएगी। और आपके चश्म में, मतलब कि आपके दिल में कोई बात कैसी सोचती हो, तो जैसे प्रीतम हमारे दिल के भीतर वो सोच भेजते हैं। हम स्वयं कुछ नहीं सोच सकते, वहदत है, इसे तो वहदत कही। प्रीतम के दिल के साथ हमारा दिल जुड़ा हुआ है। हमारे दिल के अंदर जितनी भी बातें आती है वो सारी बातें प्रीतम के दिल से ही आती है। बस फर्क इतना ही है, सुख और आनंद यही है कि प्रीतम अपने मन के माफिक, अपनी चाहत के माफिक कोई चीज नहीं करते। वो अपने मन, अपने दिल की बातें हमारे दिल में भेज देते हैं और फिर वैसी ही बातें सामने खड़ी हो जाती है। हम फूले नहीं समाते कि हाँ जैसे मैंने चाहा वैसे हो गए। बात समझिए। हम भी यहाँ चालाकी करते हैं कई बार। कोई बात हमारे दिल में होती है, वो हम स्वयं अपनी मर्जी न कहकर सुंदर साथ के मुख से कहलवा देते हैं कि ऐसा करे तो अच्छा, वैसा करे तो अच्छा। चाहत तो हमारी होती है,
हम ही चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन हम अपनी चाहत बताने की बजाय हम सुंदर साथ को कहते कि ऐसा कैसा, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा करे तो कैसा रहेगा, और सुंदर हाँ 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 बस आप वैसा ही करो, वो ही अच्छा है। तो सुंदर साथ को लगा कि नहीं, हमने जैसा चाहा वैसे हो गया। चाहत किसकी है? जिसने बोला, उसके दिल में जो थी वही बात तो हुई। अर्श में यही बात है। प्रीतम अपने दिल में जो, देखो आज खेल में आना था, खेल में लेकर आना था, तो कौन से हमारे दिल में कहां से आया? पहले हक के दिल में लिया। इस एक लीला को देख लो, ऐसे ही लीला अर्श की सारी लीलाओं में बात है। पहले हक के दिल में लिया, ता पीछे आया माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में क्यों कर हुआ जहूर। आज राज्य ने दिल में खेल दिखाने की बात ठान ली, तो जैसे ही उनके दिल में वो बात आई, उन्होंने जिस जिस के दिल में बात पहुंचानी थी पहुंचा दी। नूर के दिल में पहुंचानी थी, नूर के दिल में पहुंचा दी। हम रूहों के दिल में पहुंचानी थी, रूहों के दिल में पहुंचा दी। और जैसा वो चाहते थे वैसा ही एक खेल बना। और आज खेल में भी जैसे मेरे प्रीतम चाहते हैं वैसे यहाँ परिवर्तन होता चला जा रहा है, और तरह तरह के सुख हमें धनी दे रहे हैं। हम ऐसा मानने लग जाते हैं कि मैंने चाहा था ऐसा हो ना। बस इसी बात को आप अर्श के परिप्रेक्ष्य में ले लीजिए। अभी रोज प्रीतम हमें 4 बजे पूछते हैं कि रूहें आज कहाँ चलना है, और हम कुछ बोले उससे पहले तो प्रीतम ने दिल में ले लिया है कि आज हौज को सर ले चलना है। जैसे ही प्रीतम ने हौज को सर दिल में ले लिया, हम रूहों के दिल में आ गया कि हौज को सर लेना है, चलना है। हम प्रीतम को कहने लगे प्रीतम जी आज तो हौज को सर ले चलो। प्रीतम कहते कि छोड़ो ना यार, अभी तो हौज को सर गए थे, चलो कहीं और चलते। नहीं नहीं, हमें हौज को सर ही चलना है। जिद में अड़ गए। क्यों? कि पहले प्रीतम ने ही हौज को सर दिखाने की बात दिल में ठान ली है, इस वास्ते हमारे दिल में हौज को सर आ गया। अरे प्रीतम ने हमारी चाहते पूरी कर ली, हमें हौज को सर लेकर चले गए। बस ऐसे ही सब देत दिखाई जाहिर, अर्श की सारी बातें वैसे ही हमें दिखाई पड़ जाती है। जो देखिए माहे चसम, हम अपने दिल में जैसी बात देखना चाहते हैं वैसी बात वहां पे दिखाई पड़ जाती है। और हमारे दिल में हम कैसा देखना चाहते हैं, जैसा प्रीतम हमें दिखाना चाहते। सब बातों का मूल यही है कि हक के दिल की ही मर्जी चल रही, अर्श में भी और फर्श में भी। यही सब बातों का मूल है कि मेरे प्रीतम का ही हुक्म चल रहा है, उनका ही नूर है। बस अर्श का नजारा दिखाने की बात है, तो अर्श में कोई चीज स्थूल नहीं है। जहां भी प्रीतम हमें लेकर जाना चाहते हैं वहां की शोभा जैसी प्रीतम दिल में धारण कर लेते हैं वैसी हमारे दिल में आ जाती है, और वैसी शोभा का आनंद हम ले रहे। हर चीज आत्म स्वरूप है, कोई चीज वहां जड़ नहीं, न कोई चीज वहां स्थूल है। शायद बात आपकी समझ में आई। या पहाड़ या तिनका सो सब चीज विद आत्म, या पहाड़ हो या अर्श का एक तिनका भी क्यों न हो, हर चीज आत्म स्वरूप है, और आत्म स्वरूप मेरे प्रीतम ही है, मेरे प्रीतम का ही नूर
वो अनंत स्वरूप धारण करके अर्श के अंदर खड़े हैं और उनकी शोभा दिल के अंदर जैसे ही हम लेते हैं वैसे हुए वो जाहिर में खड़ी नजर आती है। सब देत दिखाई जाहिर, एक एक शब्द को पकड़िए सुंदर साहब जी, तभी तो लज्जत आए। सब देत दिखाई जाहिर, दिखाई का मतलब क्या कि पुखराज हमें दिखाई पड़ रहा है, जाहिर दिखाई दिया। जमुना जी हमें दिखाई पड़ रही है, जाहिर दिखाई दी। तो कैसी है वो जो देखिए माहे चसम, जैसे आप दिल में देखना चाहते हैं वैसी ही शोभा वहां पे आगू ही बन आती है। और हम क्या चाहते हैं, तो जैसा प्रीतम चाहते हैं और वो बात हमारे दिल में भेज देते हैं। यही तो वहदत की शोभा है और यही खिलवत की लीला है। ये 5 शब्दों को आप कम मत आंको, मारिफत, हकीकत, वहदत, खिलवत और निस्बत, यही हमारी लीलाओं के मूल शब्द है। बहुत बड़ी बात है, इतना समझ में आ जानी चाहिए बात। हम स्थूल में डूब जाते हैं सुंदर साथ जी कि ऐसा ही है, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, क्या बात कर रहे आप। जो चेतनता है वो कभी स्थूल की तरह थोड़ी पड़ा रहेगा, और स्थूल की तरह पड़े रहेगा तो उसको चेतन कैसे कहेंगे हम। चेतन का मतलब क्या है कि चित्त चाहे स्वरूप धारण कर ले, वो चेतन है। अर्श में 5 तत्व है लेकिन वो नूरमयी है, चेतन है। जैसे आप चाहते हो वैसे स्वरूप धारण कर किए हुए जितने थंब है, जितनी दीवारें है, जितनी मंजिलें है, जितनी ऊंचाई है, वो सब नूर ही नूर है। शोभा के लिए दरवाजे भी लगे हुए हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि आप दरवाजों से ही निकलोगे। आप जहां भी जैसे भी चाहोगे वहां से आप बाहर आ सकते हो। दीवारें नूर की है, वो आपको रोकेगी नहीं। थंब नूर के है, वो दिखाई पड़ रहे हैं कि थंब है, वो थंब कोई वजन उसके ऊपर रखने के लिए थंब थोड़ी है। मूल मिलावा 64 थंब चबूतरा, यहाँ पे जैसे कॉलम बीम लेते हैं वैसे है क्या वहां पे कि थंब खड़े कर दिए उसके ऊपर छत लगा दी, एक मंजिला खत्म हो गया फिर दूसरा मंजिला, फिर वहां पे थंब खड़े कर दिए ऊपर छत गिरा दी ना। सुंदर साहब जी, वो हर चीज चेतन है। छत भी चेतन है नूर की। आप चाहो तो मूल मिलावे में ऊपर नजर करके 10वीं आकाशी के अंदर खड़े वहां के फूल बाग बगीचे चाहे बच्चे फुवारों को देख सकते हो। कहाँ पे, मूल मिलावे में बैठकर। बीच में 9 छतें गिर गई, वो सारी की सारी नूर की पारदर्शी। मूल मिलावे में बैठकर चांदनी में क्या हो रहा है, चांदनी की शोभा क्या है, वो आप यहां बैठकर, क्योंकि सारी छत कैसी है, पारदर्शी। नूर ही तो नूर है। जो हक दिल में लेते हैं, जो मेरे प्रीतम दिल में लेते हैं, वो शोभा, वो नजारा, वो सुंदरता तुरंत ही हमारी नजरों में आ जाती है। या पहाड़ या तिनका, सो सब चीज बीच आत्म, हर चीज आत्म स्वरूप है। सब देत दिखाई जाहिर, वो सब चीजें जाहिर में दिखाई पड़ जाती है। जो देखिए माहे चसम,
जैसे आप दिल में चाहते हो वैसी ही वो शोभा आगू ही बन आती है, वो स्थूल नहीं है। अब अर्श को देखने का आपका नजरिया बदल जाए। ये दो चौपाई अर्श की सारी हकीकत को बयां कर रही है, इसलिए उसके ऊपर मैं बार बार दोहरा रहा हूं, बार बार इसके पर बार वजन दे रहा कि अर्श को हम किस तरह से देख रहे हैं। वो कोई स्थूल चीज नहीं है, कोई जड़ नहीं है। जब चेतन है तो वो किसका स्वरूप कैसा है? चित्त चाहे जो देखिए माहे चसम, आप जैसा देखना चाहते हैं वैसा ही स्वरूप अर्श की एक एक न्यामत का तुरंत ही आगू ही बन आता है। और भी खूबी रूह नैन की, चीज दसों दिशा की सब दिखाता। रूह के नैनों की खूबी, अर्श में रूह के नैन की खूबी क्या है? यहाँ पे नैन हमारे जो नेत्र है, हम कितनी दूरी तक देख सकते हैं? 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और ज्यादा कहीं दूर लाइट चल रही है तो 5-10 किलोमीटर दूर की लाइट हमें नजर आएगी, और कोई चीज नजर नहीं आएगी। ये हद है, हमारी लिमिटेशन आ गई। धनी जी कह रहे कि और भी खूबी रूह नैन की, अर्श की रूहों के नैन की खूबी तो देखो। चित्त दसों दिशा की सब देखत, पीछे की बात नजरिया देखने के लिए नजर को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। दसों दिशा की, ऊपर नीचे और 8 दिशा, क्यों करके 10 दिशा में रूह के नेत्र, जहां भी जो चीज, और दूरी कितनी, जितनी भी दूरी है इतनी दूरी रूह के नेत्र से आप देख सकते हैं। आप रंग माहौल में बैठते हुए, यहाँ की मूल मिलाव में बैठे बैठे बड़ी रंग के महलातों में जो ऊंचाई कितनी बताई है वाणी में, 14 करोड़ 40 लाख भौम की ऊंचाई, आप मूल मिलावे में बैठे बैठे उस बड़ी रांग की हवेली की सबके टॉप फ्लोर के अंदर कहीं बीच में किसी कमरे के अंदर यदि एक चिंटी भी वहीं पे हिल रही है, आप यहाँ पे बैठे बैठे उस चिंटी को देख सकते हैं। ये रूह नैन की खूबी। दूरिया नजदीकियां अर्श में है ही नहीं, न कोई चीज दूर है न कोई चीज नजीक है। अर्श के नेत्र ही इतने चेतन हैं, अर्श के नेत्र की बात ही कुछ निराली है कि आपको हर चीज आपके नेत्रों के अंदर समाई हुई है। ये शोभा कैसे की जाए, उसका वर्णन, उसका बयान कैसे कहा जाए? यहाँ पे अनहद की दूरी को रूह के नेत्र इतनी बारीकी से देख सकते हैं कि जहां पे वो स्वयं खड़ी हो, ऐसे खड़ी होकर देख रही हो, इतने नजदीक से उन चीजों को देखती। आप बैठे हो मूल मिलावे में, और जैसे ही आपको बड़ी रंग की किसी हवेली की नजर पड़ गई, आप स्वयं को बड़ी रंग की हवेली में पाओगे और वहां का नजारा देख लोगे। रूह के नेत्र जहां जाएंगे वहां आप स्वयं होंगे। कैसे बताया जाए? ये कोई फिजिकल बॉडी अर्श में थोड़ी है, रूह की बॉडी कोई फिजिकल बॉडी 5 तत्व की बनी हुई थोड़ी, और नूर और आत्म स्वरूप।
ये कोई कल्पनाओं की बातें नहीं है, ये अर्श की हकीकत है। और भी खूबी रूह नैन की चीज दसों दिशा की सब देखत, दसों दिशा के अंदर पड़ी हुई हर चीज को रूह के नेत्रों से आप देख सकते हो। पाताल या आसमान की रूह नजरों सब आवत। पाताल या आसमान, पाताल कहने का तात्पर्य है कि अर्श के अंदर चाहे कितनी भी गहराई में क्यों न हो, और आसमान माने कि कितनी भी ऊंचाई में क्यों न हो, वहां की जिमी भी तो नूर की है। जैसे मैंने बताया कि मूल में मूल मिला में बैठकर हम नौमी भूम आकाशी के अंदर के बाग बगीचे हमारे बच्चे वो देख सकते हैं। और इसी तरह हम जिमी के भीतर क्या छिपा है, जैसे किसी पेड़ को आपने देख लिया तो उस पेड़ के तने, डालियां, पत्ते, फूल, फल तो ऊपर नजर आएंगे, लेकिन उसके मूल जो है वो तो गहराई में, जड़ें तो उनकी गहराई में है। तो वो जड़ें कितनी अंदर है, जड़ों की शोभा क्या है, जड़ें किस तरह फैली हुई है, वो भी आपको नजर आएगी। इतनी ही नहीं, जमुना जी की गहराई कितनी है, तो जमुना जी की सतह पे खड़े आप गहराई तक की सारी बातें आपको नजर आएगी। या आसमान या पाताल। पाताल माने कोई ये पाताल लोक की बात नहीं है, पाताल माने गहराई की बात है, क्योंकि अर्श की जिमी वो भी नूरमयी, अर्श की जिमी वो भी चेतन है, और वो भी आत्म स्वरूप है। अर्श की जिमी की गहराई तक क्या है वो भी आपको नजर आएगा। जितनी हम ऐसे हम ऊंचे ऊपर देखेंगे तो आसमान तक हमारी नजर पहुंच जाती है, बादलें नजर आते, सूरज, चंद्र, तारा तारा वो सब चीजें नजर आती है, कितनी दूर तक हमारी नजर यहाँ से पहुंचती है। वैसे भी अर्श में हम जिमी के अंदर देखेंगे तो जैसे ऊपर जितनी ऊंचाई तक नजर जाती है उतनी ही गहराई तक हमारी नजर जाएगी, क्योंकि जिमी भी वहां की नूर में ही, और रूह की नैन भी रूह है, चेतन है। अर्श को ये चार चौपाई आप यदि गहराई से दिल में बसा लेंगे, पूरे परमधाम को देखने का नजरिया बदल जाए, आपकी चितवन बदल जाएगी। सारी समझ बदल जाएगी। परमधाम को, परमधाम के विषय हमारी जितनी भी आज तक की मान्यताएं है सारी ध्वंस हो जाएगी। देखिए, पाताल या आसमान की रूह नजरों सब आवत। अर्श की जिमी में गहराई तक और ऊंचाई तक क्या चीज फैली हुई है, हर चीज आपको ऐसे नजर आएगी जैसे आप वहां पे खड़े होकर देख सकते हो। गहराई में भी, ऊंचाई में भी, दूरी में भी, नजदीकिया में भी, हर चीज रूह की नजरों में बसी हुई, हर शोभा रूह के चित्त के माफिक है, हर चीज अर्श की चेतन है, आत्म स्वरूप है, प्रीतम का नूर ही नूर है। और इस तरह धनी हमें अर्श के इन अनंत सुखों के लाड, अनंत सुखों की लज्जतें यहाँ पे हमें दे रहे हैं। बस इसी सुख में जिलने वाली, इसी सुख को दिल में बसाने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।